ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुने और उसको समझे, उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करें। संसार हमेशा हमसे बात करता है, वो लचीला और अपनी ओर खींचना चाहता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हमें बहुत बड़ा जीवन का जो है परमेश्वर की ओर चलने का ही फैसला लेना होता है, तभी हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। ये ज़रूरी है। इंसान हमको अपनी ओर फिराना चाहता है, पर वहाँ आपके पास जो है, आपको ज़रूरी है कि आप एक कड़ा फैसला लें कि आप उसकी ओर नहीं परंतु प्रभु की ओर बढ़ें। किसकी ओर बढ़ें? प्रभु की ओर। आपसे आदमी तब तक ही खुश हैं जब तक आप उसकी सुनते हो या उसकी मानते हो। जिस दिन आप उसकी मानना बंद करेंगे वो आपसे नाराज हो जाएगा। और ये ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को जो है परमेश्वर के वचन को लागू करने के लिए अगर इंसान नाराज हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आमीन। हालेलुया। ठीक है। यीशु मसीह के ऊपर एक बार उसकी माँ भी नाराज हो गई थी, पढ़ा है वचन में। हालेलुया। आमीन। तो कोई बात नहीं, परंतु यीशु मसीह कभी भी अपनी माँ से नाराज नहीं था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पिता का काम पूरा करना है, मैं इसीलिए आया हूँ। हो सकता है कि आपका चलना, आपका प्रभु में रहना किसी को अच्छा ना लगे। हो सकता है आपका परिवार का ही व्यक्ति आपसे उस बात से खुश ना हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको प्रभु ने चुना है तो आप मनुष्य की ओर नहीं प्रभु की ओर फिरेंगे। आमीन। पति पत्नी का झगड़ा आपस में हुआ और जॉयस मेयर ने सुनाई, ये वो एक गवाही थी। कहते हैं उन्होंने एक दूसरे को इसलिए त्याग दिया क्योंकि पत्नी प्रभु में थी और पति प्रभु में नहीं था, और वो अपनी ओर उसको अपनी मनवाने के लिए जोर लगा रहा था, परंतु वो प्रभु की ओर बढ़ी। आखिर में उसने ये फैसला लिया कि यदि तो मेरे साथ स्वर्ग नहीं आ सकता तो मैं तेरे साथ नरक क्यों आ जाऊं। हालेलुया। तो इसलिए जो है बहुत सारे बाइबल में लिखा है कि जो अपना कुछ सब कुछ त्याग ना दे, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने परिवार को त्यागना या खोना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, पर बात है कि हमें उनके विचारधारा में शामिल नहीं होना है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ विचार रखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। हालेलुया। हम उनसे प्रेम कर सकते, परंतु उनके विचारों से प्रेम करना परमेश्वर से दूरी बढ़ाने के बराबर है। आइए हम कुछ वचन से देखते हैं, वचन में से हम सीखेंगे। आमीन। चाहे कोई भी है, परिवार का है, बाहर का आदमी है, मैं हर एक के लिए यही बात बताऊंगा। यदि आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं तो संसार की ओर से आपको परेशान होना जरूर, ये जो है ये फैक्ट है, ये पक्का है कि आपको दुनिया से परेशानी उठानी पड़ेगी दुनिया में। आमीन। पढ़िए। आज का विषय है स्वर्ग का राज्य। मत्ती की पुस्तक का अध्याय 7 का 13 से 14 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 7 का 13 से 14 पढ़ेंगे। सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है और मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, यहाँ लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो। हालेलुया। देखिए, हम जिंदगी में यदि हम प्रभु में हैं तो हम हर बात को जो है गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, उस पर मनन करेंगे और डिसीजन क्या लेना है, उस डिसीजन लेने से पहले हम सारी बातों को परमेश्वर के वचन से कंपेयर करेंगे। हालेलुया। प्रभु में जो व्यक्ति है तो ऐसा ही करता है। जो चीज़ वचन से बाहर जाती है वो कभी उस चीज़ पर चलना नहीं चाहेगा।
हालेलुया, आमीन। और यहाँ लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, कोशिश करो। संसार आपके विरोध में हो जाएगा, परिवार आपके विरोध में हो सकता है, ध्यान दीजिए। हालेलुया, ठीक है। आपको रोकने के लिए बहुत आंधी तूफान चलेंगे। जितनी आपकी रफ्तार होगी उतना ज़्यादा आपको तूफान का सामना, यानी कि आपको हवा का सामना करना पड़ेगा। बाइक कितने लोगों ने चलाया? बाइक सेक्रेटरी साहब ने चलाया। टोपी उठने का डर रहता है अगर हैट लगाया है तो, डाठू जाने का डर हो सकता है उसमें, जाएगा पक्का। वो उतना जाएगा जितनी रफ्तार से आप दौड़ेंगे उतना जो है आपको हवा का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु में आप जितना ज़्यादा दौड़ेंगे उतना ही आपको परिस्थितियाँ आएगी। अभी इसने लड़के ने बोला, रोहित ने, कहता जब तक मैं आने की बात सोच रहा हूँ तब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनको जो असहनीय थी। फिलहाल ये टॉयलेट तो असहनीय होता है, इसको कब तक रोकेंगे? हालेलुया, ये होता है क्योंकि ये आपको इस बात के लिए आपकी चेकिंग करना चाहता है। ये परिस्थिति आपको ये इसलिए चेक करना चाहते हैं कि आप जरा कहाँ ज़्यादा, हालेलुया, किस बात के लिए आप गंभीर है, बस मतलब ये है। बहाने के लिए तो बहुत काफ़ी लोग तो यूं ही बहाने बना देते हैं जी, नहीं ऐसा था वैसा था। वो कैसा ही नहीं था, वो आदमी के मन ही उस साइड नहीं था। जहाँ आपका शौक होगा, जहाँ आपका मन, जहाँ जो चीज़ चाहेगा ना, उसके लिए आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। परंतु जहाँ कुछ करने का ना होता वहाँ आप कुछ भी बहाने बना देंगे। आमीन। पर परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति को एक मजबूती के साथ बढ़ना होता है। लिखा है कि सकरे मार्ग से अंदर जाने की कोशिश करो, यत्न करो। अगर आप तंग रास्ते में चलेंगे तो कैसे चलेंगे? आंख बंद करके या लापरवाही से चलेंगे? कैसे चलेंगे? आपको पता है कि अरे परे गिरने का है, तो आप वहाँ बड़े संभल के, बड़े आराम से पैर को बड़ी मजबूती से रखेंगे ताकि फिसल ना जाओ। पहला पैर जब तक आपका नहीं टिकेगा तब तक दूसरा आप नहीं उठाएंगे। आपको पता है कि यहाँ खतरा हो सकता है। हालेलुया। तो हमारा जो जीवन है इसी तरह जोखिम भरा जीवन है। आमीन। जोखिम उठा के हम चलते हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए और हमें इसी मजबूती के साथ बढ़ना होता है, लापरवाही से नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। इतने से क्या होता है जी? देखने में क्या लगा है, सुनने में क्या लगता है? लगता तो देखने सुनने में ही है। बच्चा जब पैदा हुआ है देखने सुनने के बाद ही वो बुद्धि में उसकी बुद्धि का विकास हुआ है। देखा और सुना है तभी तो उसके अंदर वो चीज़ें गई है। हालेलुया। उसी से उसकी बनावट हुई है। जो उसने देखा सुना उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चा बड़ा है। बड़े होकर वो वही बनेगा जो उसने देखा और सुना है। उसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। आमीन। देखने और सुनने पर हमको जो है पूर्ण इसमें गंभीरता से जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हमें जीवन जीना है। बाइबल में लिखा है यदि तेरी आंख बुरी है तो उसको फेंक दे। काना अच्छा है तो इसलिए कि तू नरक ना जाए। आमीन। तुम्हारे मुंह से वही शब्द निकले जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया, ठीक है। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। ये चीजें हैं जीवन में बनने के लिए। और देखने सुनने से हमारा जीवन जो है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू कर देंगे प्रॉपरली, उसको देखना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में। दूसरे के जीवन को सब लोग देखते हैं, परंतु क्या हमने कभी अपनी लाइफ को देखा कि मैं कहाँ हूँ? हालेलुया। ये जरूरी है हमारे लिए। लिखा है कि जो है सकरे मार्ग में अंदर जाने की क्या करो? फिर से पढ़ना। पहले से के फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, सरल कौन सा मार्ग है? आसान कौन सा रास्ता है? दुनिया का रास्ता आखिर में विनाश है। और ये रास्ता कैसा है? कठिन रास्ता है। कैसा रास्ता है? कैसा रास्ता है? यीशु नाम को अपना कहना जैसे आसान थोड़ी है।
आमीन। बहुत कुछ त्याग करना होता है। हालेलुया। ये जरूरी है। नफरत त्याग करनी होगी, तब प्रेम आएगा। आमीन। क्रोध त्याग करना होगा, तब शांति आएगी। हालेलुया। बहुत सारी चीजें त्याग करनी होती इंसान को यदि प्रभु में चलना है। तो लिखा है कि सकरे मार्ग में प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर ले जाता है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया तो मुझे जाना है ना प्रभु के पास। मैं देखूंगा नहीं 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 नहीं, मेरा साथी तो ठीक नहीं चल रहा इसलिए मैं अभी ढीला हो जाऊंगा उसके कारण, ये गलती है। उसकी बुलाहट अपनी है। आमीन। हालेलुया। 12 चेलों के बारे में आपने पढ़ा होगा, कभी उनकी फैमिली के बारे में पढ़ा? क्योंकि प्रभु ने उनको चुना है। हो सकता है आपके परिवार से सिर्फ आपको चुना हो प्रभु ने, दूसरे के कारण ठोकर नहीं खाना है। हालेलुया। आमीन। ठीक है। यीशु मसीह ने मछुआरों को, जो मछुआरे थे, पतरस को बोला मेरे पीछे हो ले। दूसरे और चेले थे जिन जिनको बोला उसको, वो लोग चलते गए। मत्ती को बोला मेरे पीछे हो ले, और वो सब कुछ छोड़ के चल दिया। कुछ लोगों ने बोला ठीक है यीशु पीछे तो मैं भी आना चाहता हूँ, परंतु मैं अपने बाप को दफन करके आता हूँ। बहाने बना दिए ना। कुछ ने कहा जी मैं आना तो चाहता हूँ परंतु मैं घर वालों से विदाई ले लूँ। यीशु ने कहा जो हल पर हाथ रख के पीछे की ओर देखता है स्वर्ग के लायक नहीं है। पीछे क्या हो रहा है होने दो, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये चीज जरूरी है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो सकेत मार्ग में जाने के लिए प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर ले जाता है। अगर हमको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम किसी भी परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है ना, तो सारी परिस्थितियां आपके कंट्रोल में होगी, जो आपके जीवन का के अगेंस्ट होगी। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा। हालेलुया। अगर हम अपने आप को प्रभु के कंट्रोल में दे देंगे तो परिस्थिति हमारे कंट्रोल में ऑलरेडी आ जाएगी। हम चाहते हैं हम दूसरे को कंट्रोल करना, यहां गलती कर देते हैं। हालेलुया। यहां हम गलती कर देते हैं बस, जबकि कोई किसी के कंट्रोल में नहीं आता। कोशिश कर लो, आपको त्याग देगा वो, पर आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। क्यों ना हम अपने को प्रभु के कंट्रोल में दे दें। आमीन। हालेलुया। और क्या लिखा है? पूरा हो गया? और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते लिखा है हैं, बहुत से हैं जो उस मार्ग में प्रवेश करते हैं। क्योंकि स्केत कौन से बहुत से हैं जो उस फाटक में प्रवेश करते हैं जो नरक की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। बहुत लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो आसान वाला रास्ता है। कैसा है? कैसा है? आसान वाली। ये भाई साहब ने भी गवाही दी, कहते हैं मुझे इस तरह विरोध किया, वो सारी चीज़ें। और भाई साहब के अंदर परमेश्वर का वचन है, उस परमेश्वर के वचन ने भाई को इतना ताकत दी है कि ये कहते हैं कि आज जो है मैं अपने आप को ऊंचाई पे मानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार इन्होंने जो निर्णय लिया, और इसी से परमेश्वर खुश है। हालेलुया। और इस बात की भाई को भी खुशी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ अच्छे काम करने के लिए अपने को परेशानी में डाला, परंतु उस परेशानी में परमेश्वर को मदद अवश्य करेगा। वचन में लिखा है कि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में प्रकट होता है। पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी तो सामर्थ्य होता हूं। इसलिए हमको परेशानी में पड़ना जरूरी है। पर परेशानी में हम गलत काम करते हुए पड़ते हैं तो उसमें ये हमारी जो है ये एक बुलाई गई परेशानी है। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए उसमें परेशानी में पड़ते हैं
तो बाइबल में लिखा है कि सैन से बाहर परीक्षा में परमेश्वर हमें पढ़ने नहीं देगा, परीक्षा के साथ साथ वो हमारा निकास भी करेगा, बाहर भी निकालेगा, वो उसकी जिम्मेवारी है। आमीन। तो इसलिए प्रभु के रास्ते में जब चलना है तो प्रभु पर छोड़ देना है सब कुछ, कि प्रभु मैं तो तेरे पीछे चल पड़ा। जितने भी चेले यीशु के पीछे चले, आपने उनकी जीवनी को पढ़ा, वो सारे परेशानी से गुजरे, जेल में बंद हुए, कईयों को मार दिया, पर बदनामियां जो है, बहुत सारी बदनामी उनके प्रति खड़ी कर दी गई। हालेलुया। उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया, उनके विरोध में बहुत लोग हुए, परंतु वो प्रभु के काम में बढ़ते ही गए। वो प्रभु के काम में, परिस्थितियां इसलिए आती ताकि आप चुप हो जाएं। अंधे को इसलिए डांटा लोगों ने ताकि वो चंगाई ना पाए, और वो लोग डांट रहे जो यीशु के पीछे चल रहे, कहते तेरी नहीं सुनेगा, परंतु ज्यादा चिल्लाया। आमीन, हालेलुया। जो चीज आपको परेशान करती है उसका सामना करें। क्या करें? अगर आपको डर परेशान करता है उसका सामना करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप उलझने आपको उलझा रही है तो आप उनसे लड़िए, अन्यथा ऐसे नहीं आप बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। मैं भी नहीं बढ़ पाया, और मैंने फैसला लिया, मैं हर एक उस परिस्थिति का सामना करता हूं जो परमेश्वर से दूर हटाने की कोशिश करती है। आमीन। उसमें मुझे बदनाम करे, गाली दे, मेरा जो मर्जी करे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना है, और ये मुझे मालूम है कि उन परेशानियों से होकर गुजरना मुझे जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जो प्रैक्टिस करता है, क्या करता है? जो प्रैक्टिस करता है या जो ट्रेनिंग करता है, मान लो कोई फौज की ट्रेनिंग कर रहा है, उसको कुर्सी पर बैठ के ट्रेनिंग मिलेगी? सोफा लगेगा उसके लिए, सोफा लगेगा? क्या होगा? उनको पूछना था उनकी क्या हालत होती है। हालेलुया। तो प्रैक्टिस में वो हार नहीं मानते, इसलिए वो जो है उस पदवी को हासिल करते हैं। हम भी परमेश्वर के राज्य में एक फौज है। क्या है? क्या है हम? बोलो, मैं परमेश्वर के राज्य का फौजी हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के राज्य का क्या हूँ? फौजी हूँ। आमीन। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कदम का ध्यान रखना पड़ेगा ना। हालेलुया। तो जब हम कदम का ध्यान रखेंगे, अब ऐसा नहीं हम लगे दूसरे को देंगे, तू गिरा डाई आप घुमाए तो गिरेगा वो कि मैं? कौन गिरेगा? मैं गिरूंगा ना। है खुद लगे उसके कदम चेक करने गिरा ए उतना डाई ना पा इसके दान लंगड़ा ले किना डाला ये जान चोट लगी नहीं आप पहुंचेगा वो आदमी? पहुंचेगा? हालेलुया। इसलिए जरूरी है, आमीन, कि हम बिल्कुल ऐसी चीजों से दूर रहे जो हमको परमेश्वर की ओर बढ़ने से रोकती है। हालेलुया, आमीन। ठीक है। लिखा है चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत लोग हैं जो उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो उसमें जाना चाहते हैं। मैंने 20 साल, अभी 20-21 साल में यही सीखा है, परमेश्वर में चलना आसान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में चलना, आजकल कई बच्चे लोग, कई आजकल जो पास्टर बन रहे हो बड़ी बड़ी, मैं कहा प्रभु बस इनको संभाले रहे, इनको संभाले रहे। शुरुआत कितनी अच्छी है इस पर घमंड नहीं होना चाहिए, पर अंत क्या होगा उसको मद्देनजर रखना होता है। चाहे विश्वासी है चाहे पास्टर, जो भी, सबके लिए मंजिल एक ही है, सबका रास्ता एक ही है, पर शुरू कितनी अच्छाई से शुरुआत हुई है उस पर ज्यादा हर्ष नहीं होना चाहिए, पर आखिर क्या होगा, क्योंकि जो हमने चलना, जहां से हमने चलना शुरू किया है उसकी मंजिल भी है, चाहे फिर वो गलत है अच्छी है, वो तो है ही है, एंड तो होगा किसी चीज का, हर बात का। आमीन। पर यदि हम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं तो ये एक सौभाग्य की बात है, और ये प्रभु के ही अनुग्रह से होता है। मेरे साथ के बहुत लोग, कुछ लोग तो मर गए, कुछ लोग भटक गए, हालेलुया, कुछ लोग ऐसे ही ठंडे पड़े हुए हैं,
कुछ लोग अपने दुनियावी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, पर प्रभु की दया मेरे ऊपर हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हर कंडीशन में उसने मुझे चलाया, क्योंकि मैंने हमेशा ही प्रभु के वचन का पक्ष लिया है। मैंने हमेशा ही परमेश्वर के वचन का पक्ष लिया, ये प्रभु जानता है। मैंने बहुतों का दिल भी दुखाया है, क्योंकि मैं उनकी नहीं सुन पाया, परिवार का, रिश्तेदार का, पड़ोसी का। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी ना सुनूं, वो चाहते थे कि मैं उनकी ही सुनूं, पर वो सुनाते थे जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ थे, पर वो थोड़ी जानते इस बात को। इतना आसान नहीं प्रभु के साथ चलना। प्रभु के साथ चलने के लिए आपका साथ कोई नहीं देगा, आपके साथ आदमी कोई नहीं देगा। वो सब आपके विरोध में हो जाएंगे जिस दिन आप प्रॉपरली प्रभु के साथ चलना शुरू करेंगे। पहाड़ जितने ऊंचे होते जाएंगे उतने अकेले दिखते जाएंगे। अकेला कौन सा पहाड़ होगा? जो सबसे, ठीक बोल रहा हूं? हालेलुया। सिंगल वही पहाड़ होगा जो सबसे ऊंचा होगा। यदि आप अकेले रह रहे, इसका मतलब आप ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपकी आलोचना होती है, उनकी शिक्षा दें। मीठी बातें तो सब बोलते हैं, मीठी बातें बोलने वाले बहुत मिलेंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए जो है, ये जरूरी है कि आपको परमेश्वर के वचन के मुताबिक फैसला लेना है। कल 2 लोग नाराज हुए, अच्छा नहीं लगा। विश्वासी को नाराज नहीं होना चाहिए, हम प्रभु के लोग हैं। कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कई 100 लोग थे। हालेलुया। पर जो मेन कारिंदा होते हैं उनको बहुत कुछ सहन करना होता है, जो काम कर रहे होते हैं। इसीलिए उनको जो है वहीं से सीखने को मिलता है। आमीन। मैं बहुत कुछ सुनता हूँ बाद में, हालांकि मैं कई दिनों से लगा होता हूँ रात दिन उसी काम में। हालेलुया। अगर मेरे साथ कोई भी नहीं है फिर भी मैं घबराता नहीं, मुझे पता है मेरे साथ प्रभु है। कौन है? प्रभु है, और वो किसी न किसी को खड़ा कर देता है। हालेलुया। तो आपको जो है एक ये देखना है कि आपको इंसान के साथ चलना है या फिर परमेश्वर के साथ चलना है। फैसला आपके पास है। यहाँ लिखा है कि बहुत लोग हैं जो चौड़े फाटक में जाएंगे, परंतु लिखा है सकरे मार्ग से प्रवेश करने का क्या करो? सकरे मार्ग में प्रवेश करो। तो कौन से रास्ते में चलेंगे? तंग में कि खुले में? बाइबल के मुताबिक है ना। हालेलुया। क्योंकि तंग में चलेंगे तो फिर हमको पता है कदम भी हम सीखेंगे चलाना। हाँ? हमारा पूरा एक स्ट्रिक्टली होगा जीवन। हालेलुया। और उसी तरह फिर तब तो सारे, अगर तो आसानी होती प्रभु के राज में, तब तो ये सारा ये संसारिक सिस्टम ही कहाँ होता। हालेलुया। जोर से बोलें आमीन। पूरा हो गया सिस्टम। हाँ, क्योंकि स्केत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। सकरा है, स्केत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग जो कहाँ ले जाता है? जीवन की ओर। कहाँ ले जाता है? जीवन कहाँ है? यीशु ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन। मार्ग सत्य और जीवन। कौन है जीवन? कहाँ है यीशु? वचन में। कहाँ है यीशु? वचन में। वचन कहाँ होना चाहिए? हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर वचन है तो हम किसी का भी जो है, किसी की लाइफ में किसी भी तरह की जो है के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी के द्वारा हम ठोकर नहीं खाएंगे, किसी को हम परेशान नहीं करेंगे। हालेलुया, आमीन। किसी के चलाए नहीं चलेंगे, किसी के कहने में नहीं आएंगे, क्योंकि हमको मालूम है हम तो केवल परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही जीवन जीना शुरू करेंगे। अब उसमें हो सकता है कि हमारे अच्छे संबंध जिनके जो दुनियावी विचारधारा से हमसे जुड़े थे वो टूट जाएं। हालेलुया।
रोशनी और अंधेरा इकट्ठे तो नहीं रह सकते, रह सकते हैं? या तो रोशनी को बंद होना पड़ेगा या तो फिर अंधेरे को जाना पड़ेगा, दो में से एक बात होगी। बाइबल, परमेश्वर का वचन हमको संसार से दूर करता है और संसार हमको परमेश्वर से दूर करता है। तो इसलिए अब किसके साथ चलना है ये डिसाइड आपका है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल अध्ययन मेन क्या है? बाइबल अध्ययन। क्योंकि जब तक हमको जो है संविधान का पता नहीं है कि बाइबल भी एक संविधान है हमारे लिए, सबसे बड़ा स्वर्गीय संविधान है। आमीन। संविधान का जब तक नॉलेज नहीं है तब तक आदमी को गुनाह के बारे में कोई पता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाइबल जिसने पढ़ी है उसको प्रॉपर पता लगेगा, वो वन साइड नहीं सोचेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सबके हित में और सबसे पहले वचन के अकॉर्डिंग सोचेगा, उसके बाद वो व्यवहार में वो चीजें रखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने जो विरोध करने वाले उनसे प्रेम करते हैं? कोई नहीं करता। कोशिश करना है। हालेलुया। लिखा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। बहुत सारी चीजें हैं, प्रेम, क्षमा, दया, हैं? हालेलुया। इससे भी वो बहुत सारी चीजें हैं, जब रखेंगे तो ही तो परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, आमीन। पूरा हो गया? एक वचन फिर पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक अध्याय 13। मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 24 से पढ़ेंगे। 13 का 24 से खोल दो अगर जिसके पास नहीं खुला। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। स्वर्ग का राज्य, यीशु ने फिर एक दृष्टांत कहा। स्वर्ग का राज्य एक मनुष्य के समान है जिसने, क्या लिखा है फिर से पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आगे पर जब लोग सो रहे थे लिखा है, जब लोग सो रहे थे, जब लोग लापरवाह थे, यानी कि सो रहे थे, तब क्या हुआ? तो उसका शत्रु आकर गेहूं उसका के शत्रु जब आया, उसने गेहूं के बीच क्या डाल दिया? जंगली बीज बोकर चला गया। वो चला गया। हालेलुया, जो से बोले। जब हम बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने जो है, चर्च आने में जब लापरवाह हो जाते हैं तो लिखा है शत्रु आया, उसने गेहूं के बीच जंगली बीज डाल दिया। शत्रु कहां से आएगा? वो किसी आदमी के द्वारा आएगा। शत्रु खुद थोड़ी आएगा, मैं शत्रु हूं जी, मैं बीज बो रहा हूं जी, ऐसा बोलेगा वो? हैं? हालेलुया। वो किसी के दिमाग में आ जाएगा, आपके अंदर बुरी बात भर के वो चला जाएगा। हम प्रभु के प्रचारक हैं। हम किसके हैं? बोलो, मैं स्वर्ग के राज्य का प्रचारक हूं। मैं स्वर्ग के राज्य का प्रचारक हूं, किसी आदमी का प्रचारक नहीं। आज देखा है मैंने, आज आदमी का प्रचार ज्यादा करते हैं। एक पास्टर दूसरे पास्टर के खिलाफ ज्यादा बोलेगा ताकि पब्लिक मेरे पास आए। प्रभु उनको माफ करे। हालेलुया। नहीं बोलना है। अगर प्रचार करना है तो परमेश्वर के वचन का, काय का कि वचन में ऐसा लिखा है जी, वचन में ऐसा लिखा है, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है। पर ध्यान रखे, बोलने से पहले वो आपको कहता है। बोलने से पहले आपके मुंह से निकलने से पहले वो आपको ही कहता है। उसके बाद जो है
वो दूसरे को कहता है। आमीन। अगर जो बोलने वाला है, अगर वो सिर्फ बोल रहा है, पर याद रखिए, हालेलुया, उसका फिर कोई असर नहीं है, क्योंकि ये, और क्या लिखा है, आगे पढ़िए। जब गेहूं अंकुर निकले और बालें लगी, लिखा है जब गेहूं में अंकुर निकले, बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे तो भी जंगली जो दाने के पौधे थे वो भी दिखाई देने लगे। फिर वो आदमी बढ़ता गया, प्रभु में बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर लगा यार ये तो बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद कुछ कुछ वो चीज़ें उसके अंदर दिखाई देने लगी जो शैतान ने बोई थी, क्योंकि वो तब बोई थी जब वो लापरवाह था, जब वो चर्च नहीं आ रहा था, जब वो बाइबल नहीं पढ़ रहा था, जब वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, जब पास्टर से दूर था, कट था पूरी तरह। हालेलुया। तो जो है उसके अंदर तब वो चीज़ें बीज दी गई। शैतान हमेशा ही परमेश्वर के राज्य के खिलाफ में है, आपको पता है। वो परमेश्वर के कब्जे को उखाड़ना चाहता है लोगों के मनों से। हालेलुया। पर वो तब तक नहीं उखाड़ सकता जब तक आदमी उसमें खुद शामिल ना हो जाए। शैतान के पास इतनी बड़ी पावर भी कुछ नहीं है। आमीन। पर अगर आदमी ही उस बात में चला जाए, हालेलुया, तो उसमें फिर परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता। और क्या लिखा है, आगे पढ़िए। इस पर इसके दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया? हाँ, तब लिखा है, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? जब दासों ने पूछा। हालेलुया। आगे। और फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? तब जंगली दाने के पौधे इसमें कहाँ से आ गए? स्वर्गदूत पूछ रहा है परमेश्वर से, प्रभु ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वचन तो अच्छा मिल रहा है, शिक्षाएं अच्छी मिल रही है, अच्छा सब कुछ सिखाया जा रहा है, फिर भी लोग उल्टे ही क्यों हैं? तब भी लोग जो है बुराई पर क्यों हैं? आगे। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। हाँ, वो किसका काम है? शत्रु का। किसका काम है? शत्रु कौन है? शैतान है। कौन है? शैतान। पर शैतान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? विचारों में आता है, वो दिमाग में रहता है। वो शैतान कहीं इधर उधर नहीं, गलत शिक्षा दी थी पहले, मूर्तियों में नहीं रहता। मूर्ति मूर्ति और निर्जीव चीज है। हालेलुया। शैतान जो है विचारों में आता है, शैतान मनों में रहता है, परमेश्वर भी मनों में रहता है। हालेलुया। जितने परमेश्वर का जो है सामर्थ्य, परमेश्वर का जो है प्रभाव मन में बढ़ता जाएगा, उतना ही शैतान का अंधेरा उसमें खत्म होता जाएगा, और आदमी जो है एक ज्योति में जो है पूर्ण रीति से प्रकाश में चला जाता है। जितना मन में अंधेरा आता रहेगा उतना ज्योति खत्म होती रहेगी। हालेलुया। परंतु चुनाव इसमें इंसान का ही होता है। परमेश्वर का चुनाव तो केवल उसको स्वर्ग के राज्य के लिए है, पर अगर वो नरक के लिए तैयार हो रहा है तो उसमें उसकी अपनी सहभागिता है शैतान को मौका देने के लिए। अन्यथा शैतान आपकी लाइफ को छू नहीं सकता। आपके पास हक है, अधिकार है उसके ऊपर, प्रभु ने दिया। आमीन। आगे। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? लिखा है दासों ने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाके उनको हटा लें या काट लें या बटोर लें? आगे। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ, लिखा है ऐसा मत करो। हालेलुया। साथ साथ बढ़ने दो। कुछ लोगों का मानना ये तो गलत लोग हैं, ये तो गंदे लोग हैं, इनको तो हटा देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर का अपना समय है। हालेलुया। गंदा वो है जो दूसरे के लिए गंदी सोच रखता है। गंदा कौन है? जो दूसरे के लिए गंदी सोच रखता है। सबसे पहले गंदा वही है जो दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, और उसको अपना गंद समझ नहीं आएगा, और हमेशा दूसरे को, आदमी की ये मानसिकता इस तरह, दूसरे को दोषी ठहराने की। हालेलुया। जोर से बोले। आगे।
कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। लिखा है कटनी तक दोनों को साथ बढ़ने दो। हालेलुया। फिर जब कटनी होगी तब जाके जो है अलग अलग छांटे जाएंगे। आमीन। हालेलुया। एक और दो गलती को टारगेट नहीं करना चाहिए, वो आदमी से होती है, होगी भी। पर जिंदगी हर समय आदमी दिन खुलने के बाद ही पाप करना शुरू करता है विचारों में। पता है आपको, सुबह उठते ही आदमी के अंदर पाप का विचार आ जाता है। दो तेरी याद पशिया ते उठो सुती हो, दिमाग खराब हो। क्या ये पाप नहीं है? नहीं है पाप। एकदम किसी की बात लग गई, हाँ, उसमें हम भी शामिल हो गए, क्या ये पाप नहीं है? एकदम किसी के खिलाफ मुंह से शब्द निकल गया, क्या ये पाप नहीं है? रास्ते में कोई मिला, उसको देखकर एकदम अंदर से उसने मेरे साथ उसने ये किया, नफरत आ गई, क्या ये पाप नहीं है? नहीं है पाप। कौन सा पास्टर, कौन सा विश्वासी जो इस गुनाह से बचा हो सकता है? पर कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। हाँ, ये कोई गलती कर गया, बस उसको दोरा दोरा के पीट के उसको बजा बजा के बोलेंगे, पर उस आदमी को ये नहीं पता कि मैं गुनाह कर रहा हूं, कि मैं किसी के गुनाह को गिन रहा हूं। हालेलुया। बाइबल लिखा है, हे दोष लगाने वाले तू क्यों कोई ना हो, तू जिस बात में दूसरे को दोषी ठहराता है उसी बात में तू अपने आप को भी, जिस बात में तू दूसरे को दोष लगाता है उस बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी तो नापा जाएगा और उससे अधिक दिया जाएगा। आमीन। कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ क्लियर रखो, अपनी लाइफ क्लियर रखो। दूसरा कैसा है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, उसकी लाइफ का, उसके जीवन का, उसकी कंडीशन का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो प्रभु में बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह किसी की बात से प्रभावित हुए कभी? पढ़ना उनके जीवनी को, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा तुमने डाकुओं की खो बना दिया, मेरे पिता का जो घर था तो ये तो प्रार्थना का घर था, सारे उसको उखाड़ कर फेंक दिया बाहर। हालेलुया। उनके कबूतरी वगैरह, वो स्ट्रिक्ट थे। प्रभु के प्रति स्ट्रिक्ट होना जरूरी है जी। आमीन। फिर कोई आपसे प्यार का नाटक करके आ जाएगा ताकि आपको प्रभु से दूर कर लें, कोई आपको अपनापन बन के आ जाएगा, कोई आपको जो भी परमेश्वर के से आपसे, जो प्रभु के आपके बीच जो खाई पैदा कर रहा है, आप सोचिए कि उसके अंदर शैतान ही आया है, उसके अंदर, वो चाहे कोई क्यों ना हो। पतरस को क्या बोला था यीशु मसीह ने कि तेरे अंदर जो ये शैतान ने क्यों बात डाल दी, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। जब यीशु कह रहा, पतरस कह रहा था कि प्रभु परमेश्वर ने करे आपके साथ ये घटना घटे, यीशु ने डांटा, शैतान करके बोला, शैतान दूर हो जा। शैतान था वो। हालेलुया। वो कैसा चेला था पता ना आपको यीशु में, पर शैतान उसके अंदर आ गया था। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही बात? शैतान उड़ के नहीं आता, उसके अंदर, उसके पास बॉडी नहीं है, वो बॉडी को यूज करेगा किसी की भी। हो सकता है उसके 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 अंदर ही वो आ जाए जिस पर आप ज्यादा बिलीव करते हैं। शैतान के बहुत तरीके भटकाने के, इसलिए सावधान रहना है। कैसे रहना है? हालेलुया। आमीन। सुनना केवल मसीह का वचन, बाकी कुछ नहीं, बाकी कान बंद कर लो दुनिया की बातों के लिए। आगे हो गया पूरा? 50 तक है ये। जल्दी पूरा करो। उसने उनसे एक और दृष्टांत दिया, उसने उनसे एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य से लेकर अपने खेत में बो दिया। जिसने जिसको किसी मनुष्य ने अपने खेत में बीज लिया। वो सब बीजों से छोटा तो होता है, लिखा है सब बीजों से वो छोटा तो होता है राई का बीज, पर
और जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है जब वो बढ़ जाता है तो सारे साग पात से बड़ा हो जाता है। और ऐसा पेड़ हो जाता है हाँ। कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हाँ, आकाश के पक्षी भी आकर उसकी डाली पर बसेरा करते हैं। इतना बड़ा हो जाता है, सब साग पात से बड़ा हो जाता है। पर राई का दाना छोटा होता है पर वो मजबूत होता है। क्या होता है? खोखला नहीं होता। मैं आपको यही बता रहा हूं कि मजबूती से फैसला लेना है आपको प्रभु के साथ बढ़ने के लिए। हालेलुया। अगर आप मजबूत नहीं है, अगर आप डामाडोल है ना, इधर किसी ने बहकाया, इधर किसी ने जो है आपको प्रेशर में लाया, इधर किसी ने आपको डराया धमकाया, इधर किसी ने आपको टॉर्चर किया, या इधर की आप खजल हो गए, आप उनकी ओर मुड़ते गए, अपने अपने लक्ष्य से भटक गए। ऐसा ही होता है ना। हालेलुया। पर यदि आप स्ट्रिक्ट है, स्ट्रांग है, तो कोई भी जो है प्रॉब्लम आपको जो है किसी भी तरह की क्या 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 जो है आपको प्रभावित नहीं कर सकती कोई भी चीज़। आपका लक्ष्य आपको पता है कि मुझे प्रभु ने बुलाया, मैं प्रभु में हूँ, मुझे प्रभु में बढ़ना है, बस आपने ध्यान नहीं हटाना है, क्योंकि ध्यान हटते ही एक्सीडेंट पक्का। मैंने देखा था एक उसमें डाला था, क्या नाम है, शायद उसमें कुछ फेसबुक में देखा मेरे ख्याल। बाइक वाला आ रहा है ना, हालेलुया, और एक आदमी ऐसा सा कर रहा है, ये वो ऐसा करते हुए गिर गया। आमीन। तो शैतान इसी तरह के नाटक करता है ताकि आप फिसल जाओ, ताकि आप गिर जाओ। और वो नाटक करने वाला होगा आदमी, वो दूसरा कोई नहीं होगा, आपके साथ वाला व्यक्ति कोई ऐसा होगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना है। आगे उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी सतरी से लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीरा हो गया। हाँ, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, खमीर के समान। सोंजड़ो देखो ना, सोंजड़ो ये चीजें ऐसे थोड़ा ने छोटा जैसा होता है, जब उसको आटे में मिला देते हैं तो पूरा आटा उसमें सब जो है वो खमीर हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो विश्वास की बढ़ोतरी ऐसी है, अगर पक्का विश्वास है ना तो वो बढ़ेगा, उसका बढ़ना अनिवार्य है। पर अगर आप बड़ा दिखा दिया, अंदर से खोखला है, तो जब वो कंडीशन में जाएगा तो गया। हालेलुया, आमीन। स्ट्रांग होना है, पूरा प्रभु के प्रति गंभीर होना है। और ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वो उससे कुछ ना कहता था कि जो वचन भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त हो रही है प्रकट करूंगा। हालेलुया। लिखा है जो जगत की उत्पत्ति से जो गुप्त थी वो यीशु ने प्रकट की है, कहता मैं प्रकट करूंगा। आगे तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज को बोने वाला यीशु है और बीज वचन है। आगे खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, राज्य के संतान। हाँ, आगे और जंगली बीज दृष्टांत की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला